गुड मॉर्निंग इंडिया। मानसिक दबाव और तनाव पर काबू कैसे पावें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हर घर से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज किसी न किसी घर के मेंबर ऐसे परिस्थिति से घिरे रहते हैं जिनके ऊपर मानसिक दबाव हावी रहता है, और इतना हावी रहता है कि कभी कभी मानसिक दबाव के चलते दिल की तार भी काम करना बंद कर देता है और हम ऊपर चले जाते हैं। क्या करें सर, जो मानसिक तनाव या दबाव ना हो? सबसे पहले मानसिक तनाव या दबाव हम पे इसलिए हावी होता है क्योंकि हम जो टारगेट पूरा करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो रहा है। टारगेट पूरा नहीं होता है, और आज हर आदमी का टारगेट अव्वल होता है। मतलब टारगेट ऊंचा होता है और उस टारगेट को कोई कोई पूरा कर सकता है और बाकी आदमी पूरा नहीं करता है। जो पूरा नहीं करता है टारगेट को, उसके ऊपर मानसिक दबाव हावी हो जाता है। पहले का समय बहुत अच्छा समय है। घर में एक आदमी कमाता था और 6 आदमी खाता था, और बड़ा प्रेम पूर्वक रहता था। आज 6 आदमी कमाता है, 6 आदमी खाता है, पर प्रेम पूर्वक नहीं रहते हैं। आज विचित्र संयोग देखने को मिल रहा है। घर में 6 मेंबर एक साथ बैठे हुए हैं, पर सब अपने स्मार्टफोन पे व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। ऐसी माहौल में तनाव दूर नहीं होता है। पहले अगर तनाव दूर करना होता है, कोई तनावग्रस्त होता था तो किसी से बात शेयर करता था, और जब बात शेयर करता था तो बात आदान प्रदान के द्वारा बात जो भी बात होता था वो बात निम्न स्तर तक चला आता था। उस बात का कोई मूल्य नहीं रहता था जिससे कि आदमी डिस्टर्ब हो। पर आजकल कोई भी बात हम पे इसलिए हावी होता है क्योंकि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, और जब हम शेयर नहीं करते हैं तो बात का वैल्यू उच्च स्तर पे ही रहता है, निम्न स्तर तक नहीं आता है। अगर निम्न स्तर तक कोई भी चीज़ आ जाता है तो वो चीज़ हमें उतनी टेंशन नहीं देता है जितना टेंशन उच्च स्तर पर कोई बात रह जाता है तब देता है। तो यही कारण है कि आजकल हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, क्योंकि अव्वल सोच और टारगेट हर कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिसका टारगेट पूरा हो गया उसको कोई बड़ी बात नहीं है, वो टेंशन में नहीं है। पर जिसका टारगेट पूरा नहीं हुआ वो तो टेंशन में है, उसके लिए तो जीवन अब नर्क हो गया। यही बात होता है। तो मानसिक दबाव और तनाव को हम कम कर सकते हैं। कम करने का एक ही रास्ता है, जब हम अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और अपने क्षेत्र में ही टारगेट तय करेंगे, तब हम टारगेट को अचीव जल्दी कर सकते हैं। पर अगर हम दूसरे क्षेत्र में
टारगेट अचीव करना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल टारगेट होगा। टारगेट इजी तब होता है जब हमारे ही क्षेत्र की बात हो, हमसे दूर की बात ना हो, हमारे ही क्षेत्र की बात हो, तब टारगेट निम्न श्रेणी में दिखता है। और जब टारगेट ऐसा हम सेट कर लेते हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं होता है तो टारगेट उच्च श्रेणी में दिखता है। और जब टारगेट उच्च श्रेणी में दिखता है तो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। और यही टेंशन का कारण है, मानसिक दबाव का कारण है। कोई कोई व्यक्ति तो इतना मानसिक दबाव में रहता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत ऐसा केस हुआ है कि हार्ट अटैक का। तो मानसिक तनाव से तभी हम निकल सकते हैं जब किसी के साथ बात शेयर करें या हम अपने क्षेत्र में ही टारगेट तय करें। अगर हम आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट के बारे में सोचें, ना कि इंजीनियर के बारे में सोचें। अगर हम आर्टिस्ट हैं और आर्ट फील्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। 75% चांस है कि हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। पर अगर हम आर्टिस्ट हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 75% चांस है कि टारगेट अचीव ना हो। और यही टेंशन का कारण है। जय हिंद।